नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो संविधान सभा है और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कि जो अभी तक पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, वो चाहे यूपीएससी के हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का हो, चाहे बिहार पीसीएस का हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आपके झारखंड का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, ठीक है, चाहे राजस्थान का हो, ठीक है। तो इन सभी पीसीएसों में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं 1990 से लेकर के आपके 2026 तक के, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग जो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो है, ठीक है, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने इसी का शॉर्ट नोट देख लिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 से 15 मिनट में जो है आपका 10 से 15 मिनट में जो है आपका यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है उसका शॉर्ट नोट्स हम लोग ने एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम उसी को यहाँ पर पीवाईक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर चले जाइए और वहाँ जा कर के अपना ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आकर के आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है आईएएस पीसीएस सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज अपनी दूसरी क्लास है, सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पर आईएएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो उस संविधान सभा का पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका स्वराज पार्टी है 1934 में, फिर आपका कांग्रेस 36 में, या मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदलीय ने 1946 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जानना है दोस्तों, हम लोगों ने अभी शॉर्ट नोट्स में देखा था कि सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति की बात करें तो एम एन रॉय को आपको याद रखना है। ठीक है, एम एन रॉय ने जो यहाँ पर सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग का विचार किया था। लेकिन यदि पार्टी की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर स्वराज पार्टी हो जाएगी। 1934 में स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। ठीक है, और यदि व्यक्ति को याद रखना है तो एम एन रॉय याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1934 में ही इन्होंने संविधान सभा के बारे में विचार किया था। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब आपको बताना है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा था आंसर पिछली वीडियो में दोस्तों। ये आपके यूपी पीसीएस 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे एम एन रॉय साहब हैं, इन्होंने जो है सर्वप्रथम संविधान सभा संविधान निर्मित्री सभा के गठन के बारे में उल्लेख किया था या मांग की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यह जो है प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम एम एन रॉय ने, और जब 1934 का, ठीक है, 1934 में जो है रांची के आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस दौरान स्वराज पार्टी ने इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। लेकिन यदि विचार की बात करें तो विचार इसमें विकल्पों के आधार पर जो हमारा हो जाएगा एम एन रॉय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको इससे याद रखने की जरूरत है। बाकी और चीज़ें हम अन्य क्वेश्चनों के माध्यम से जानेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि किसने कहा था कि संविधान सभा जो है अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान निर्माण कर सकती है, और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, तो यह कथन किसका था, ये आपको बताना है कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा पर प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। तो ये किसका कथन था, यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये आपके एमपी पीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का कथन था। महात्मा गांधी जी ने आपके 1939 में, ठीक है, 1939 में आपके जो है एक हरिजन पत्रिका थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे हरिजन पत्रिका। ठीक है, हरिजन पत्रिका जो थी, इसके माध्यम से जो है गांधी जी ने अपने लेख में लिखा था द ओनली वे में, अपने लेख द ओनली वे में लिखा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और उस सही मायने पर उसको पूरा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो पत्रिका भी पूछा जा सकता है कभी, तो याद रख लीजिएगा कि हरिजन पत्रिका जो थी उसमें महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था। ठीक है ना, किसने किया था ये आपको बताना है कि संविधान का जो निर्माण होगा वो एक संविधान सभा के द्वारा होगा। इसका
प्रस्ताव किसने किया था ये आपको बताना है, किसके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट में कर दिया करिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स मिशन। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्वीकृत किया था 1940, जो आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो आता है उसके तहत, तथा फिर एक निर्वाचनी सभा का गठन होगा भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए। ठीक है, प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में, ठीक है आपको याद रखना है 1942 में यहाँ पर दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ये IAS 2022 में एक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। चलिए तो यदि हम लोग पहले की बात करें तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही में भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यह कहा गया। तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है भारतीय नेताओं ने वार्ता के आधार पर ब्रिटिश सरकार से, जो क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत आया था, वहाँ पर प्रस्ताव शामिल किया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपके प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा जो होगा यहाँ पर नामित सदस्य क्या होना शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग साफ स्पष्ट तो जानते हैं कि विधानसभा द्वारा जो है यहाँ पर निर्वाचित होना था। ठीक है, यहाँ पर दोनों बोला गया है, तो यहाँ पहला विधानसभा जो हमारी विधान परिषदें होंगी, विधानसभाएं होंगी, वहाँ से निर्वाचित होना था, और जो भारतीय रियासतें थी वहाँ से क्या होना था, नामित होना था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पर है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा वह उसको यह अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन सरकार के साथ अलग से संधि कर ले। तो यह कथन जो है दोस्तों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो कृष्ण मिशन आया था उसमें यह प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और यदि कोई प्रांत जो है नया संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो वह जो है ब्रिटिश के साथ अपना जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोई प्रांत यदि नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग एवं पृथक संविधान बना सकेगा, तथा यह भी अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से संधि कर ले दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिप्स मिशन जो आपका मार्च 42 में आता है, तो वहाँ पर क्रिप्स मिशन के जो है नेतृत्व में जो सिफारिश की गई थी, प्रस्ताव किया गया था, उसमें ये शामिल था कि युद्ध समाप्ति के बाद जो है संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और भारतीय रियासतों द्वारा जो है नामित सदस्य यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो इतनी बातें दोस्तों इसमें क्रिप्स मिशन में शामिल थी, यदि आप लोग को पता ना हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी जनसंख्या का अनुपात था, मतलब कितनी जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। यहाँ पर जो है 10 लाख प्रति व्यक्तियों में से यहाँ पर चुनाव किया जाना था। ठीक है, एक प्रतिनिधि चुना जाना था कितने में, 10 लाख प्रति व्यक्तियों में से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। यह भी याद रखिएगा कि जो आपका कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान सभा का गठन का एक प्रस्ताव हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करना है आपको कि कैबिनेट मिशन का कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में आया था, इसमें कौन सदस्य नहीं था यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी ने जो सिफारिश किया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो आपका बुड्स थे, ठीक है, विलियम बुड्स थे, इसके सदस्य नहीं थे। वहीं लॉरेंस पेंथी जो आपका लॉरेंस हो गए, पेंथी लॉरेंस हो गए, स्टीफन क्रिप्स हो गए, ठीक है, स्टैमफोर्ड जो आपके क्रिप्स हैं वो हो गए, और अलेक्जेंडर हो गए। तो ये तो सभी शामिल थे, लेकिन जो आपके बुड्स थे ये शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था संविधान सभा का गठन, यह है आपको बताना है। ठीक है, ये आपके देखिए लोअर पीसेस 2009 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसेस में भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया जाता है। ठीक है, 1946 में किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए
तो याद रखिएगा कि जो प्रांतीय स्तर पर है वहाँ पर निर्वाचित होना था, और जो आपकी देशी रियासतें से होना था वहाँ पर नामित होना था प्रति 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2023 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का, पूछा गया है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो 1946 में आई थी आपकी कैबिनेट कैबिनेट योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। ठीक है, तो अंतिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद थी उसके जो हमको यहाँ पर बताना है कि उपसभापति कौन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 को एक घोषणा की गई कि एक नवनिर्वाचित संविधान होगा से। ठीक है, तो उसके बाद से जो है 2 सितंबर 1946 को भारत सरकार में जो है भारत में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो 2 सितंबर आपको याद रखना है, 2 सितंबर 1946 को यहाँ पर गठन किया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं खाद्य एवं कृषि विभाग इनको दिया जाता है। वहीं आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जो आपके सॉरी जो आपके पटेल जी हैं, ठीक है, पटेल जी हैं, उनको जो है आपका गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है। जबकि आपका प्रतिरक्षा और आपके प्रतिरक्षा विभाग जो है आपका बलवंत देव को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत है। चलिए, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कि जो आपका कार्यपालिका के उपसभापति चुना गया था वो आपके जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है 1995 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर सभापति उपसभापति के रूप में बनाया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पर सभापति होता था वो कौन होता था, वायसराय होता था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इसका जो सभापति होता था वो कौन होता था, वायसराय होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित जो हमारी प्रथम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो पहला जो राष्ट्रीय सरकार थी उसमें कौन इसके सदस्य नहीं थे। आप सभी को जानते हैं इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बीपीएससी का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2024 जो एग्जाम हुआ था कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जो खाद्य एवं रक्षा विभाग था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, और आपका जो प्रतिरक्षा विभाग है ये आपके सरदार बलदेव सिंह के पास था, सरदार बलदेव सिंह के पास था। गृह मंत्रालय जो है पटेल जी के पास था। ठीक है, सरदार पटेल के पास था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंतरिम जो सरकार है प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई दोस्तों, यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है घोषणा जो है 24 अगस्त को की जाती है। और इसमें जो है प्रथम जो बैठक होती है, गठन होता है इसका जो है, गठन जो होता है आपका वो 2 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, 2 सितंबर को गठन होता है और 24 अगस्त को जो है इसकी घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आईएएस 2007 का क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन और कारण का है। यूपीएससी में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कथन है कि बेवल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। इसके बाद है कारण है कि बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत में बंटवारा से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो कथन है वो सही है और कारण जो यहाँ पर गलत है। बेवल का यह विचार नहीं था कि इससे विभाजन खत्म हो जाएगा, बल्कि यह था कि थोड़ा सा जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करना और भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की दिशा में आगे बढ़ाना था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बेवल योजना का उद्देश्य जो है विचार जो था यह था। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो संविधान सभा के विषय में सत्य है। ठीक है, तो संविधान सभा के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, पहला है कि वैक्स मताधिकार पर इसका चुनाव किया गया। दूसरा यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा है कि बहुदलीय निकाय था। और चौथा है कि अनेक समितियों के माध्यम से इसका कार्य किया गया। कौन सा कथन यहाँ पर सही है यह आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपकी आईएएस का क्वेश्चन है, 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए
तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला चीज़ तो गलत हो गया दोस्तों, उस समय वैक्स मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, तो पहला और यहाँ पर डी नंबर जो है गलत हो जाता है। फिर दूसरा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का आपका परिणाम था, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था, तो दूसरा भी यहाँ पर गलत हो जाता है दोस्तों। तो केवल और केवल यहाँ पर सी नंबर बचता है। 3 और 4 बहुदलीय निकाय था, इसमें कई दलों के लोग थे और कई समितियों के माध्यम से इसमें कार्य किया गया था। तो ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, सॉरी सही है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये आपके देखिए आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो पहला है यहाँ पर कि वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो यह बात बिल्कुल सही बात है कि वैक्स मताधिकार के आधार पर ये नहीं था। दूसरा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था यहाँ पर। फिर एक बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुदलीय संरचना थी। फिर यहाँ पर है कि कई समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था, तो यह सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है ई सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में सेम यही क्वेश्चन 1993 में पूछा जाता है, और आपके राजस्थान पीसीएस ने सेम यही क्वेश्चन जो है 2018 में पूछ लिया। और देख लीजिए यहाँ पर बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को नहीं और हाँ में बदल दिया, बस बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख रहे हैं कि पीसीएस में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा में जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत कौन सा है, ये आपको बताना है संविधान सभा के बारे में, ठीक है। चलिए, ये आपके एमपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। पहला है कि इतनी बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया और उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, पारसी सभी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है कि निर्वाचन जो है सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो यह चीज़ गलत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। फिर है कि इसकी जो प्रक्रिया है 1935 के अधिनियम से छठवीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर मतदान सीमित थे, तो यह एकदम सही हो जाएगा। तो आंसर की यदि हम लोग दोस्तों बात करें, तो आंसर नंबर जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ठीक है, मतलब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे, यह आपको बताना है। आईएएस 2002 का ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो याद रखिए यहाँ पर जो है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, तो गलत हो जाएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित नहीं थे, भारतीयों द्वारा ही थे। फिर एक गवर्नर जनरल द्वारा नामित, तो यह भी गलत हो जाएगा। फिर है कि भिन्न भिन्न प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए, तो यह जो है सही हो जाएगा। और चौथा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, तो यह भी क्या है, गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे, और यहाँ पर जो दोस्तों कुछ देसी रियासतें थी वहाँ से नामित हैं, ठीक है, वहाँ से नामित किए गए थे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, प्रांतों से यहाँ पर कौन लोग जो है सदस्य थे, यह आपको बताना है। तो पहला है कि उन प्रांतों के लोग जो सीधे निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा आपका है कि भारतीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे, तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि ये वाले जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका कि प्रांतीय विधानसभा निर्वाचित, तो यह जो है कथन है सही हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे और जो देसी रियासत के लोग शामिल थे वो जो है नामित किए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होना चाहिए, ठीक है। और सरकार द्वारा जो है संवैधानिक मामलों की विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल केवल यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अभी दोस्तों देखिए दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, पीसीएस और आईएएस में सेम ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आप पीवाईक्यू को जब एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे हुआ था, तो आपको पता है कि जो संविधान सभाएं थी वहाँ से जो है निर्वाचित किए गए थे, लेकिन यह निर्वाचन जो हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ठीक है, यह निर्वाचन जो हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, और कुछ देसी रियासतों को भी शामिल किया गया था, और ये देसी रियासतें जो है आपके नामित की गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये नामित थी, ठीक है, नामित थी ये, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन कितने सारे रिपीट होते जाएंगे। अब ये आपके देखिए यूपीएससी का है क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद के कार्य प्रभार संभालने से पहले जो है संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सभी ये लोग आप लोग जानते हो डॉक्टर सच्चिदानंद जो है, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जब 9 अगस्त को पहली बैठक होती है तो उस दौरान जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसके क्या बनाए जाते हैं, अस्थायी सदस्य के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन 11 दिसंबर को जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर की डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर में जो है ये हो जाते हैं और 11 दिसंबर को जो है स्थायी सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईएएस 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष थे और आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप से क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अब आप यहाँ पर डाउट में चले जाएंगे कौन किया था। ठीक है, कि राजेंद्र प्रसाद ने की थी कि उन्होंने की थी। तो आपको पता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो है आपका जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर को, और उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए देखिए बार बार क्वेश्चन से रिपीट होंगे। फिर है कि संविधान सभा का उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिए संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ तो अधिवेशन मतलब प्रथम अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बार बार वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो अपन अभी हम लोग देखे थे दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर की बात है। ठीक है, 11 दिसंबर की बात है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का है, 2022 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अध्यक्ष यहाँ पर जो है आपके कौन थे यह आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्थायी रूप से तो यही थे, हालांकि अस्थायी पूछता तो आपको बता देना था कि सिन्हा जी थे। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका घुमा दिया गया कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उसमें जो आपकी संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन थे आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखते जाइए किस टाइप से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये एमपीपीसीएस ने 2025 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर को नई दिल्ली में की जाती है। ठीक है, फिर है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा का आमंत्रित नहीं किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है आमंत्रित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो कथन है आपका, कथन जो है गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा कि कथन सही है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें शामिल थे। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में होती है, तो जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन से ही संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर यदि नहीं वही आए तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब से शुरू अधिवेशन से ही वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है सदस्य के रूप में कार्य किया था वहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने ही 13 दिसंबर को जो है आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ठीक है, तो इतनी बातें इनसे संबंधित आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर है कि संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर की हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रथम स्थायी सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, तो गलत हो गया, स्थायी नहीं यहाँ पर अस्थायी सदस्य बनाया गया था। फिर है मुस्लिम लोगों ने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो अब आपको दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ नया फैक्ट मिला, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि प्रथम बैठक का आपका बहिष्कार किया था, हालांकि बाद में ये शामिल हो गए थे। ठीक है, तो 3 सही हो गया, तो आपका 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके देखिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया। तो संविधान सभा से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। प्रथम मनोनीत उपसभापति, अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया, इसको आपको ध्यान देने की बात है कि उपसभापति कौन थे, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है,
अब याद रखिएगा यहाँ पर कि जो प्रथम वाले हुए थे वो अस्थायी थे, ठीक है, क्योंकि अस्थायी यहाँ पर सदस्य भी चुने गए थे और अस्थायी यहाँ पर उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है, उपसभापति भी चुने गए थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उपसभापति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, मतलब जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ तो उस समय जो है मनोनीत सदस्य कौन थे, सॉरी आपके उपाध्यक्ष कौन थे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है जो आपके फ्रैंक एंथोनी जो है, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी जो है ये आपके अस्थायी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जैसे राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और यहाँ पर स्थायी जो है उपसभापति आपको याद रखना है एच सी मुखर्जी का आपको नाम याद रखना है कि संविधान सभा में जो है उप सभापति जो है किसको चुना गया था स्थायी रूप से, तो एच सी मुखर्जी थे। और अस्थायी रूप से यदि बात करा जाए तो अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, और जो है उपसभापति जो चुना जाता है वो फ्रैंक एंथोनी को चुना जाता है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो सभी जानते हैं कि संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो आप सभी जानते हैं प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो देखिए 20 का क्वेश्चन है यूपी बिहार का। फिर है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, देखिए तो 1946 में हुआ था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कई बार रिपीट हो रहे हैं। फिर है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, देखिए यूपीपीसी से 90 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को होता है, ठीक है, 9 दिसंबर को होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, देखिए 11 में फिर से पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, 9 दिसंबर को। फिर है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि 22 दिसंबर का वो दिन है, ठीक है, 22 दिसंबर का वो दिन है जब जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है सॉरी 22 दिसंबर बोल रहा हूँ, गलती होगी, सॉरी है ना, 13 दिसंबर की बात है, ठीक है ना, 22 जनवरी को तो एक्सेप्ट किया जाता है, 13 दिसंबर को दिन है 1946 वाला, जब संविधान सभा के प्रथम जो अधिवेशन में है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक जो थी, ठीक है, कौन सी नंबर की, 5वीं नंबर की जो बैठक थी, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इस दिन जो है उद्देश्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत हुआ, और संविधान निर्माण के सटीक दर्शन एवं जो मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किया, और बाद में इसे संविधान के किस में रखा गया, प्रस्तावना में रखा गया। तो याद रखना है दोस्तों कि 5वीं जो पंचवर्षीय थी, सॉरी 5वीं बैठक थी, उसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, ठीक है, रखा गया था। और आपका डेट याद रखना है कि 13 दिसंबर को आपको डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946, और 22 जनवरी की डेट को याद रखना है आपको, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको क्या कर लिया जाता है, संविधान में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया था। तो आप सभी जानते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अब एमपीपीसीएस देखिए 2021 में ये पूछती है कि कौन सी बैठक में। फिर एमपीपीसीएस ने देखिए दूसरी बार क्वेश्चन पूछा आपके 22 में कि कब डेट पूछ लिया, ठीक है, 22 में डेट पूछ लिया। आप देखिए इस टाइप से पीसेस जो होते हैं कब अपने क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, टॉपिक रिपीट होता है, तो आप लोग उन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाइए। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आप उन टॉपिकों को अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वह कब पारित किया गया यह आपको बताना है, ठीक है। तो कब पारित किया गया यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिए, एक बार प्रयास करिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों को जो 22 जनवरी 1947 का दिन आता है वहाँ पर जो है भारत में संविधान देने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित किया गया, ठीक है, संविधान देने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 22 जनवरी को आपको ये डेट याद रखना है, और यही 22 जनवरी जो है आपको याद रखना है कि उद्देश्य का प्रस्ताव भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है वो आपका 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दोस्तों कि आपका जो
संविधान के सम्मुख जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर 13 दिसंबर को इसको रखा था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा जो है उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो आंसर आप सभी जानते हैं कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। फिर है कि संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर आप लोगों को सभी को देना है। ठीक है, चलिए, नया क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है, तो जल्दी से हमारा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से इसका आंसर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसके यदि हम लोग आंसर की बात करें तो पहला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और इसे संविधान का निर्माण पर असर पड़ा था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, उद्देशिका जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह भी सही है। और इसके बाद है कि संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया, यह भी सही बात है। ठीक है, तीसरा है कि राज्य के मुखिया को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को जो है आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो है 4 गलत है, बाकी सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने टिक किया था, तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए, फिर है कि भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन करने पड़े? ठीक है, तो संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन करने पड़े थे, यह भी थोड़ा सा नया है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है कि जो संविधान सभा द्वारा जो है आपका समय कितना लगा, तो 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था कुल। और जो अधिवेशन हुआ इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि जो टोटल इसमें है 11 अधिवेशन ही हुए थे, जिसमें 165 दिन लगे थे। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है कि 24 जनवरी 1950 को जो है पुनः एक अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें संविधान लागू हुआ, तो इसलिए जिस पर हस्ताक्षर हुआ, लागू हुआ, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कुछ संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था और कुछ जो है 24 जनवरी 1950 को हस्तांतरित किया गया। तो इस हिसाब से टोटल मिलाकर के हमारे जो होते हैं 12 हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कितने हुए? 11 हुए हैं, लेकिन जब अंतिम रूप दिया गया संविधान को, तो वहाँ पर जो है 12 अधिवेशन यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अब यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम तिथि सही कौन सी तिथि थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बार 12वां अधिवेशन किया जाता है और यहाँ पर इसमें हस्ताक्षर कर दिया जाता है आपके संविधान के फाइनल जो रूप होता है। ठीक है, तो आपको 24 जनवरी याद रखना है, 24 जनवरी 1950 आपको डेट याद रखना है। ठीक है, चलिए, फिर है कि संविधान के निर्माण की जो संविधान सभा को कितना समय लगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था। चलिए, फिर है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2 वर्ष 11 माह का। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये बीपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए राजस्थान पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है 2023 में कि भारतीय जो आपका संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो यह अभी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि अंतिम अधिवेशन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह भी जो है आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान जो है फाइनल रूप से अंगीकृत किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई है कि आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों ने देखा था कि जो आपके स्थायी सदस्य थे, ठीक है, स्थायी उपाध्यक्ष थे, तो वो आपके एच सी मुखर्जी थे। हालांकि यदि पहली बैठक की यदि हम लोग बात करें तो तो पहली बैठक यदि हम लोग बात करें तो जो अस्थाई है, अस्थाई रूप से जो है आपका
हम लोग देखे थे, तो याद रखिएगा कि स्थायी वाला जो है आपका एच सी मुखर्जी है। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो एच सी मुखर्जी जो होते आते हैं। फिर है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, यह आपसे पूछा जाता है। तो कौन थे दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि कांग्रेसी सदस्य जो थे आपके के एम मुंशी थे। फिर आ जाता है कि राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वीवीटी कृष्णाचारी कर रहे थे। ठीक है, और एक वह है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो आपके आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा, डी का यदि हम लोग 2 की ओर जाएं तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी से हमारा आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय में जो है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि वी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, ठीक है, वी एन राव, ठीक है, वी एन राव, सॉरी आप अम्बेडकर में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अम्बेडकर में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बोला गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा कि जब संविधान के निर्माण के समय जो है वेनेगल नरसिम्हा राव जो है, ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव जो है संवैधानिक सलाहकार हुए थे। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव जो है वहाँ पर आपके संवैधानिक सलाहकार होते हैं, तो इसी को आपको याद रखना है। हालांकि बाद में जो है आपके अम्बेडकर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितने बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ से जो है फंसाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जो है अम्बेडकर की ओर जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जब संविधान निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपको याद रखना है जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस दौरान जो है वी एन राव वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव थे, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रारूप समिति है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता या प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा, जो प्रथम बार जो है संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपको याद रखना है विनेगल विनेगल नरसिंह राव। ठीक है, वी एन राव जो है इसके प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, विनेगल राव ने यहाँ पर प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर है कि संविधान सभा द्वारा त्रिवाचन कब प्रारंभ किया गया। जो 3 वाचन हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जो 3 वाचन हुए थे वो कब प्रारंभ किया गया, यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग को ये दोस्तों याद होगा कि 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर 1949 से जो है यहाँ पर शुरू होता है और जाके 26 नवंबर 1949 को जाकर के चलता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेट चलती है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो पीसेस ने जो है इसका आंसर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन याद रखिएगा आपको 17 नवंबर याद रखना है। ठीक है, 17 नवंबर आपको याद रखना है 1949। ठीक है, 17 नवंबर 1949 में जो है, ठीक है, संविधान का वाचन शुरू हुआ था। अब यहाँ पर तृतीय वाचन की बात है, तो तृतीय वाचन जो है 26 नवंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी तृतीय वाचन जो है आपका 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर तक चला था। तो ये आपको डेट रखना है तृतीय वाचक की। ठीक है, तृतीय वाचन की, इसमें से कोई सही नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1949 में। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और 26 जनवरी से लागू हो गया 1950 में। ठीक है, तो 26 नवंबर याद रखना है आपको, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी से प्रभावित हो गया था। 26 जनवरी 1950 से जो है प्रभावित हो गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको याद होगा कि जो उद्देशिका में डेट लिखी हुई है कि अधिनियमित और अंगीकृत करने वाला जो बात किया गया है, तो वो यहाँ पर जो है किस में है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 26 नवंबर को लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पर अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। तो उद्देशिका में इसका डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, तो यह चीज़ आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपका 26 नवंबर 1949 आता है, 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फाइनल बार कब सबमिट किया गया है ना, तो आपको 26 जनवरी
24 जनवरी याद रखना है, ठीक है। 24 जनवरी को फाइनल बार साइन हुआ था 12वां अधिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा कब लागू, सॉरी, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। तो लागू कब हुआ आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन बनकर के तब तैयार हो गया संविधान सभा ने कब जो है किस तिथि को अपनाया गया, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, 26 नवंबर को अपनाया गया, ठीक है। 26 नवंबर को अपनाया गया और क्वेश्चन पूछेगा कब लागू हुआ, तो आपको 26 जनवरी 1950 याद रखना है, ठीक है। 1950 याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950। 23 का क्वेश्चन है आपके छत्तीसगढ़ का। फिर है कि संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय किसके लिए निर्णय जो है इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था, 26 जनवरी को दिन लागू करने के लिए क्यों कहा गया था? क्योंकि आप लोग इसके इतिहास के बारे में जानते होंगे दोस्तों, जब हम लोग थ्योरी क्लास पढ़े थे तो वहाँ भी देखे थे, और अभी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आपके 26 जनवरी की बात है वो आपको 1930 में जो है झंडा फहरा करके कांग्रेसों ने इसका क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। उसी के उपलक्ष्य में उनका कहना था कि जो रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, तो उसके बाद से उन्होंने तय किया कि जो है 26 नवंबर को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस ने जो है 1930 में है जो स्वतंत्रता दिवस के रूप से मनाती जा रही है, इसलिए जो है 26 जनवरी को ये लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान दिवस, ठीक है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान जो है लागू हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब संविधान हमारा क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। जिस दिन से संविधान लागू होता है, बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है, सॉरी लागू होता है बोलता हूँ यार, सॉरी यार मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है 26 नवंबर को जिस दिन संविधान मतलब बन करके तैयार हुआ, ठीक है। बन करके तैयार तो इस दिन हो गया था, लेकिन लागू जब हुआ है वो 26 जनवरी से लागू हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी से लागू हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो है 26 जनवरी 1950 जो है, ठीक है, ठीक है ना। तो 49 वाला आपको याद रखना है कि इस दिन जो है तैयार होकर बन के तैयार हो गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, एक कॉल कौन करे पड़ा है भाई, लगातार दिमाग खराब कर रहा है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि आईएएस का जो क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए, ठीक है। कथन है और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला है कि नागरिकों की संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन एवं संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कथन दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया था, इसलिए संविधान सभा द्वारा इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्थित किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय जो है समिति बनाया था, ना कि आपका 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये वाला जो है डेट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि लिखा होता कि 29 अगस्त 1947 तो वो सही हो जाता, ठीक है। चलिए, तो ये आईएएस का क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन है, और इस टाइप से जो है इसके फैक्ट पूछने की संभावनाएं जो रहती हैं गलत करता है। चलिए, फिर है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया भाई, तो पहला है कि संविधान सभा द्वारा, दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा गवर्नर के द्वारा, चौथा है भारतीय संसद के द्वारा। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जो है संवैधानिक सभा के रूप में इसको जो है अपनाया गया था, ठीक है। तो संविधान के 11वें अधिवेशन में आपको याद रखना है, 11वें अधिवेशन जो हुआ था 26 नवंबर, ठीक है, 1949, ठीक है, 1949 को जो है जब संविधान बन करके तैयार हो गया, तो उस दिन जो है इसको संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया, लेकिन जो है आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। चलिए दोस्तों, फिर है कि 26 नवंबर 1949 को जो है अधिनियमित किया गया, अधिनियमित हो जाए, अंगीकृत हो जाए, आत्मसमर्पित हो जाए, आपको सभी याद रखना है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस समय तो संविधान सभा ही थी, ठीक है। चलिए, फिर 1952 में जाकर के संसद बनती है। चलिए, 1952 तक संविधान सभा ही काम करती है। फिर यहाँ पर है कि संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था, तो सभी जानते हो आप लोग 26 नवंबर की डेट याद रहना चाहिए, ठीक है। 26 नवंबर की डेट आपको याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, ठीक है। ये तीनों शब्द जो है आपको उद्देशिका में देखने को मिल जाएंगे। 26 नवंबर की बात है। चलिए, यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है वाला कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक को आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए,
तो यहाँ पर आखिरी गतिविधि के हिसाब से पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रारूप समिति की बात करता है, तो प्रारूप समिति का गठन जो होता है वो आपके 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। वहीं भारत का जो संविधान है अंगीकृत अधिनियमित होता है वो आपका 26 नवंबर, आप सभी जानते हैं, 1949 को, सॉरी 1949 को। इसके बाद है भारत के संविधान का प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, ठीक है, तो प्रवृत्त होने की तिथि आप लोग, लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी, आपको पता है 1950, ठीक है, 1950, 26 जनवरी 1950। प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। तो अब यहाँ पर अब कालक्रम की यदि हम लोग बात करें तो हो जाएगा 4-1-2-1, ठीक है, 4-1-2-3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनकी डेट भी याद रखिएगा, बाद में भी पूछा जा सकता है, ये 23 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डेट लिखी हुई है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो होती है वो आपकी 23 अगस्त को होती है। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित 26 नवंबर, और प्रवृत्त कब किया जाता है, 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर के बारे में है कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचन हुआ था, मतलब किस प्रेसिडेंसी से है जो अंबेडकर का है निर्वाचन हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले इनको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से नियुक्त किया जाता है, और बाद में जो है ये पाकिस्तान में चला जाता है इनकी प्रेसिडेंसी, तो इनको फिर बाद में पुणे जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से इनको लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी लास्ट में, ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के बाद हुआ था, लेकिन अगर पहली बार पूछेगा तो याद रखिएगा बंगाल प्रांत से इनको लिया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये IAS 1996 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कोई पीछे से इसको पूछ ले, ठीक है। चलिए, फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म और मृत्यु कब हुई थी यह इनको याद रखना है आपको। तो 1891 में इनकी जन्म होता है, और 1956 में जो है 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो परिणति हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने का रूप में हुई थी, ठीक है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो विचार विमर्श की जो परिणति हुई वो क्या भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 उसके द्वारा हुआ, तो जो जी दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सबूतों और भारतीय रियासतों के एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाना था, ठीक है, सूबों, ठीक है, भारतीय सूबों और भारतीय रियासतों के द्वारा एक संघ बनना था, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का आपका बनना था। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर है कि कथन है और कारण है, तो यहाँ पर बताना है आपको, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं को पूरी करता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा कि यह एक गृहता संविधान है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यह जो है दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही हैं कि भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो है गृहता संविधान है, लेकिन इनके जो कारण और जो आपका कथन है दोनों जो है स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन सही दोनों हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन से क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, फिर है कि संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को जो है 15 वर्ष के स्थगित करने की बात की थी, किसने स्थगित करने की बात की थी कि 15 वर्ष के लिए ही इसको स्थगित करने की बात की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मौलाना आज़ाद थे, ठीक है, मौलाना आज़ाद साहब जो थे इन्होंने ही 15 वर्ष की इसको स्थगित करने की वकालत की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। MPPC ने इसको क्वेश्चन पूछा था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हालांकि जो राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जो थे वो आपके इसके समर्थन में थे, ठीक है, और मौलाना आज़ाद जो है उसको क्या करने के, उसको टालने के, स्थगित करने में थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव किया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये किसने सिफारिश की थी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, कांग्रेस को जो है भंग कर देना चाहिए, तो ये जो है हमारे प्यारे गांधी जी का है, ठीक है, गांधी जी का विचार था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कि जब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता के लिए गठित की गई थी तो उसको जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, उसको भंग कर देना चाहिए, ये विचार किसका था, तो गांधी जी का था। चलिए, नेक्स्ट है कि ये किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, ठीक है, और इसमें लोगों को जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, ठीक है, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो है आपके डॉक्टर किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कथन भी आप लोग को याद रखना है,
आपके इस टाइप के कथन जो है यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो कम करके आंका है भावनाओं को, उसने किसने कहा था? तो आपको याद होना चाहिए कि जो सर आइवर जेनिक्स थे, इन्होंने जो है यह कथन दिया था। ठीक है, आइवर जेनिक्स का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? यह कथन किसका है दोस्तों? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन साहब का यह भी कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। ठीक है, ये प्रचलित कथन है। फिर है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 महिला सदस्य थीं। कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य थीं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। इन सब का जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी सॉल्व किए, इन सभी का शॉर्ट नोट्स जो है अगली वीडियो में पड़ा हुआ है। तो यदि आप लोग को इतना लंबा वीडियो नहीं देखना है तो 10 से 15 मिनट में वो पूरा शॉर्ट नोट कवर कर लीजिए। जहाँ जितने क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पर पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर उस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।